मुबारक बात दी उन्होंने आकर गीत गाए। तो मुबारक बात दी उन्होंने आकर गीत ये गाए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। मोमिनो, हमारे आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो ये चांद सूरज सितारे जमीन आसमान के कशा अर्श फर्श लौह कलम हूरो मलक जन्नो बशर तमाम के तमाम किस तरह से खुशियां मना रहे हैं। समाप्त करें। खबर पाई ये अब्दुल मुत्तलिब ने के तुम्हारे घर हुआ है तिफिल पैदा खूब रू तुम देख लो जाकर। निराला नाक नक्शा है निहायत भोला भाला है। उसे कुदरत ने गोया नूर के सांचे में ढाला है। खबर पाते ही अब्दुल मुत्तलिब घर की तरफ दौड़े। मसरत से थे बेखुद वो करीबे आमना पहुँचे। कहा ये आमना ने आपको पोता मुबारक हो। कहा खुश हो के अब्दुल मुत्तलिब ने हमको दिखला दो। हुए एकदम मुशर्रफ आप दीदारे मोहम्मद से। हुए कल्बो जिगर पुर नूर अनवारे मोहम्मद से। कहा शुक्र खुदा खुश हो के रूए पाक जब देखा। लगाया आपने सीने से और पेशानी को चूमा। रसूले पाक फिर आगोश में दादी के जा पहुँचे। पे दीदार फिर सारे कबीले वाले आ पहुँचे। किया नजारा हूरों ने फरिश्तों ने सलामी दी। हुई मक्के में शोहरत चार सू उनकी विलादत की। सहर का वक्त था मंजर हसी मौसम निराला था। विलादत से रसूले
सू उजाला था। विलादत से रसूले पाक की हर सू उजाला था। जहाँ सब रखो नाम उसके नूर में हद है। जहाँ सब रखो नाम इसमें नूर में हद है। जहाँ सब रखो नाम इसमें नूर में हद है। कहाँ सब रखो नाम उसमें नूर में हद है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम सीता मोहम्मद है। मुत्तलिब बोले कहाँ सब इनके रखो नाम इसमें नूर में हद है। नाम इसमें नूर में हद है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम सीता मोहम्मद मोमिनो, हुजूर के दादा से मक्के वाले पूछते हैं कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर में पोता पैदा हुआ है, आपने अपने पोते का नाम क्या रखा है? तो हुजूर के दादा हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ऐ मक्के वालों, मेरे पोते का नाम आसमानों पर अहमद और जमीन पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। समाप्त करें। जो घर में आ गई तशरीफ सरकार दो आलम की, घटाएं हट गई घर से सभी अब्दुल्ला के घर की। अरब का कायदा ये था सभी ज़ौजायदा बच्चे, देहातों में अरब की दायों का वो दूध पीते थे। पिला कर दूध जो बच्चे को दाया लेके आती थी, वो उजरत लेके खुश होती हुई घर लौट जाती थी। गरज इस साल भी एक काफिला आया हवाजन का, हलीमा सादिया को काफिले ने पीछे छोड़ा था। हलीमा सादिया की ऊँटनी कमजोर लागर थी, इसी बाइस वो अपने काफिले के साथ चल पाई। हलीमा सादिया और उनके शौहर रह गए पीछे, जो पहुंची दाया पहले मालदारों के लिए बच्चे। फकत एक आमना का लाल ही मक्के में बाकी था, यतीमी और नादारी के बाइस सबने छोड़ा था। उन्हें मालूम क्या ये लाल बकरे नस्ल आदम है, हबीबे किबरिया है ये शहंशाह है तो आलम है। हलीमा ने जो देखा तो दिल मचल उठा, वो आई लौट कर खेमे में तो शौहर से ये पूछा, कोई बच्चा नहीं हमको मिला घर में अमीरों के, जो पहले आ गई वो औरतें ले आई सब बच्चे। फकत एक बेवफा बच्चा है बाकी शहर मक्का में। शहर मक्का
हलीमा सादिया जिनकी ऊँटनी बड़ी कमजोर थी, लागर थी, और इतनी कमजोर ऊँटनी थी कि उनके साथ जो काफिला था वो एक रोज पहले ही पहुंच गया। हलीमा सादिया पीछे रह जाती हैं। जब दूसरे रोज हलीमा सादिया पहुंचती हैं तो अरब के अमीरों के यहाँ कोई बच्चा नहीं मिला। किसी ने बताया कि ऐ हलीमा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोता पैदा हुआ है, जाकर देख लो। उस वक्त अरब का ये कायदा था कि जो भी बच्चा पैदा होता था उसको दाया अपने साथ लेकर जाती थी और 2 साल में उसको बड़ा करके पोस कर पाल कर दोबारा से वापस किया करती थी। तो अरब के अमीर उनको बड़े मालो के राम से नवाजते थे, ये कायदा था अरब का। तो हलीमा सादिया जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पहुँचती हैं और पूछती हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मैंने सुना है कि आपके यहाँ पोता पैदा हुआ है, क्या मैं उसको देख सकती हूँ? हुजूर के दादा बड़े खुश हैं, दाई हलीमा को अपने साथ ले जाते हैं। जब दाई हलीमा मेरे आका को देखती हैं तो दिल मचल उठता है, इतना हसीन और जमील बच्चा। दौड़ी दौड़ी अपने शौहर के पास आती हैं, कहती हैं कि मालदारों के यहाँ कोई बच्चा नहीं है। हाँ, मैं एक बच्चा देखकर आई हूँ, बड़ा हसीन जमील बच्चा है, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। तुम अगर कहो तो मैं इसको ले आऊं। तो वो कहते हैं, ऐ हलीमा, खाली हाथ लौटने से तो यही बेहतर है कि हम उस बच्चे को अपने साथ ले चलें। जब दाई हलीमा अपनी आगोश में लेकर ऊँटनी पर बैठती हैं हुजूर को लेकर, तो वो ऊँटनी क्या कहती है, समाप्त करें। कहा शौहर ने खाली लौट जाने से तो अच्छा है, कोई परवाह नहीं होने तो जो नादार बच्चा है। हलीमा सादिया फिर आमना के घर में जा पहुंची, लिया फिर आमना के लाल को चूमा बनाई, दिखाया लाके शौहर को तो खुश बेहद हुआ शौहर। कहा नादार है तो क्या हुआ है हुस्न का गौहर। हलीमा ऊँटनी पर बैठी बच्चा गोद में लेकर चली वापस वतन की सिमत और पीछे चला शौहर। मेरे आका के जब कदम उस ऊँटनी की पीठ पर पड़े तो वो ऊँटनी कहती है कि ज़हे किस्मत, मेरे अल्लाह ने अरमा निकाले हैं कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। और किस तरह से इतरा के चलती है, समाप्त करें। वो इतराती चली और मंजिले मकसूद पर पहुंची, तअज्जुब काफिले को था हलीमा को भी हैरत थी। ये
जब हमारे आका 2 साल के हो गए तो एक दिन दाई हलीमा बीबी आमना को वापस करने के लिए चलती हैं अपने घर से। रास्ते में दोपहर का वक्त हुआ तो आपने अपनी उटनी को बैठाया और 3 लोग थे, एक दाई हलीमा, उनकी बेटी शीमा और हमारे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोपहर का वक्त था, एक पेड़ के साए में दाई हलीमा सो जाती हैं, उनकी बेटी शीमा भी सो जाती है। तो मेरे आका 2 साल के हैं, घुटनों के बल चलते 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 दूर एक दरख्त के नीचे आप जाकर बैठ जाते हैं और सो जाते हैं। वो दरख्त अपने पत्ते आका पर निछावर कर देता है, हमारे आका पत्तों में ढक जाते हैं। तो शौक साहब फरमाते हैं ये मंजर देखकर खुर्शीद भी कुर्बान होता है कि पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है। आगे क्या होता है समाप्त करें। हवा के एक झोंके ने जगाया जब हलीमा को, न पाया मुस्तफा को गम हुआ है तब हलीमा को। उन्हें बेताब होकर हर तरफ ज़ेरे शजर ढूंढा, परेशान हो गई रो कर इधर ढूंढा उधर ढूंढा। धड़कता था कलेजा, चीखती थी दोनों माँ बेटी, दरख्तों से लिपट कर पूछती थी दोनों माँ बेटी। कहाँ है आमना का लाल, देखा हो तो बतला दो, मेरा दिल डूबा जाता है तसल्ली दो जरा मुझको। मैं खाली गोद लेकर किस तरह मक्के को जाऊंगी, मैं जाकर आमना बीबी को कैसे मुंह दिखाऊंगी। बहुत ढूंढा न मिल पाए नबी, एक चोट थी दिल पर, वो रोती पीटती मक्के में पहुंची आमना के घर। जो देखा आमना ने खाली उनको बोली घबरा कर, मेरा बच्चा कहाँ है, हाल क्यों है। चली आई खुशी से दौड़ती वो आमना के घर। कहा लो आमना बीबी तुम्हारा मिल गया दिल पर, बड़ी किस्मत की अच्छी आप और मैं मिल गया बच्चा। कसम अल्लाह की मेरा कलेजा मुँह को आता था, जुदाई मुझको इस पर जिंदगी लड़ पाएगी बीबी। जीऊंगी जब तलक इस पर जिंदगी आएगी बेबी, जीऊंगी जब तलक इस लाल की याद आएगी बीबी। मगर मैं कौन हूँ ऐ आमना, बच्चा तुम्हारा है। हजारी उम्र हो बच्चे की मुझको सब गवारा है। ये कह कर दी अमानत आमना की को, हुई फुरकत से आंखें नम संभाला हर तरह जी को। कहा ये आमना ने दावर को,
हलीमा सादिया जब बीबी आमना को हुजूर को देती हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती हैं, ऐ बीबी आमना, ये आपका लाल आपको मुबारक हो, मैं अब कौन होती हूँ इसकी। तो बीबी आमना फरमाती हैं, ऐ हलीमा, यहाँ मक्का शहर में वबा फैली हुई है, लिहाजा तुम मेरे लाल को ले जाओ, इसको और कुछ दिनों तक पालो। इतना कहना हुआ था कि हमारे हुजूर मुस्कुराने लगे और दौड़कर दाई हलीमा की गोद में आ गए। दाई हलीमा अपने घर लेकर आती हैं। जब हमारे आका कुछ बड़े हुए तो दाई हलीमा के बेटे के साथ बकरियां चराने के लिए आप जंगल जाया करते थे। एक दिन का वाकया है कि एक दिन आपको बुखार आया तो दाई हलीमा बोली, ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हें जंगल नहीं जाने दूंगी, लिहाजा तुम नहीं जाओगे, ये मेरा बेटा बकरियां चराने के लिए जाएगा। तो 8 रोज तक हुजूर को दाई हलीमा ने जंगल नहीं जाने दिया। 8वें दिन दाई हलीमा का बेटा दौड़ा दौड़ा आता है, कहता है, ऐ अम्मी, हमारी एक बकरी को एक भेड़िया लेकर चला गया। दाई हलीमा कहती हैं, ये तू कैसी खबर लेकर आया है, हमारी बकरी को भेड़िए को खिलाया तूने। जब हुजूर इस बात को सुनते हैं तो कहते हैं कि मेरी अम्मी, तुम घबराओ नहीं, आज हम जाएंगे जंगल, हम देखेंगे कि हमारी अम्मी की बकरी को कौन भेड़िया लेकर गया है, आज हम जाएंगे। तो ये बड़ा हसीन वाकया इस बंद में है कि जब हमारे आका जंगल जाते हैं तो तमाम भेड़िए हुजूर फरमाते हैं, ऐ जंगली जानवरों, ऐ साकिने सहरा के जानवरों, यहाँ आओ, ऐ साकिने सहरा, यहाँ आओ और बताओ कि मेरी अम्मी की बकरी को किसने खाया है। इतनी बात सुनकर तमाम भेड़िए हुजूर के इर्द गिर्द आकर सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐ हमारे आका, ऐ तमाम इंसानों के, जानवरों के आका, आप 6 रोज से जंगल क्यों नहीं आए? हम आपके दीदार को तरस गए। तो हम सब भेड़ियों ने एक मीटिंग की और उसमें यह तय किया, क्यों ना हुजूर की एक बकरी को छुपा लिया जाए। जब हुजूर को पता चलेगा कि हमारी बकरी को भेड़ियों ने छुपा रखा है या खा लिया है तो आप ज़रूर आएंगे। जब आप आएंगे तो हम आपका दीदार कर लेंगे। हम तो आपके दीदार को तरस गए। ये वाकया इसी में पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें। नबी जंगल में पहुँचे, साथ था बेटा हलीमा का, मगर 6 रोज से जब आपको आते नहीं देखा, हुए बेचैन हम सब बैठकर सबने यही सोचा, पकड़ लो एक बकरी तो नबी तशरीफ लाएंगे, इसी हीले से हम सब आपका दीदार पाएंगे। ये कहकर भेड़िया जल्दी से बकरी आपकी लाया, कहा हमने तुम्हारी बकरी को भूखा नहीं रखा।
तमाम भेड़िए, उनमें से एक भेड़िया जो उनका सरदार था कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरे आका, हमने आपकी बकरी को खाया नहीं है, बल्कि हमने उसको खूब खिलाया है। सुभान अल्लाह। हमने आपकी बकरी इसलिए रोकी थी कि आप 6 रोज से जंगल नहीं आए, हम आपके दीदार को तरस गए आका। सुभान अल्लाह। ये आपकी बकरी ये रही, हमने इसको खाया नहीं है आका, बल्कि इसको खूब खिलाया है। ये आपकी बकरी ये रही, हमने आपका दीदार कर लिया, आपकी बकरी ये रही। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए उन जानवरों के जिसने हुजूर को अपनी आंखों से देखा और हुजूर का दीदार किया करते थे। दीदार को 6 रोज जब दीदार नहीं हुए, तरस गए दीदार को, तो उस दौर के सहाबा का आलम क्या होगा। जानवरों का ये आलम है, तो सहाबा इकराम का आलम क्या होगा। जो हुजूर के साथ में नमाज पढ़ते थे, जो हुजूर के साथ में बैठते थे, जो हुजूर से कलाम करते थे, जो हुजूर को देखा करते थे 24 घंटे, उनका आलम क्या होगा। जब भेड़ियों का आलम, जंगली जानवरों का आलम ये है। मोमिनो, अब आगे जब हमारे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हो जाते हैं, तो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, तो आपके चचा हजरत अबू तालिब ने आपको पाला। जब हमारे आका जवान हुए, तो हमारे आका की शादी किस तरह से हुई और किसके साथ हुई, समाप्त करें। बहुत इज्जत की उसने, फिर अबू तालिब से ये पूछा, जो था इंजील में तहरीर, उसने राज ये खोला। कहा इस लड़के को हरदम हिफाजत में रखा कीजिए। सुनिए यक्ता खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की, खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की, ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की, खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की, तो उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की। उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की। उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की। उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की। उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की। खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की, खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की, तो उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की। उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की। मक्का शहर में मोमिनों एक खातून जिनका नाम खदीजतुल कुबरा, हजरत खदीजा ताहिरा, बड़ी मालदार थी आप, और 2 दफा आपकी शादी हुई, दोनों दफा बेवा हो गई आप। तो जब हुजूर की तारीफ आपने सुनी, तो आपको दिल ही दिल में हुजूर से मोहब्बत पैदा हो जाती है, और आप अपनी शादी का पैगाम हुजूर के चचा हजरत अबू तालिब तक पहुंचाती हैं। आप कहती हैं कि मैं
हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करना चाहती हूँ। जानते हो मोमिनो, जब हमारे आका की शादी हुई, हमारे आका की उम्र कितनी थी? 25 साल। और हजरत खदीजा की उम्र थी 40 साल। ये हमारे आका ने पहली सुन्नत को निभाया कि हमेशा याद रखो, बेवा औरत से शादी करना हुजूर की सुन्नत है। हमारे आका ने 15 साल अपनी उम्र से ज्यादा, 15 साल बड़ी थी हुजूर से। हुजूर की 25 साल उम्र थी, हजरत खदीजा की उम्र थी 40 साल। हुजूर ने पहला निकाह किया। किस तरह से आपकी शादी होती है, समाप्त करें। कि मैंने मुस्तफा का आँख से साया नहीं देखा, वो जलती धूप में चलते थे बादल साया करता था। गए सूखे शजर के नीचे तो सर सब्ज वो देखा, तने अजहर कुदरती तौर पर हर दम महकता था। कभी आंखों में उनकी नींद का गलबा नहीं देखा, न बैठी तन पे मक्खी हर घड़ी चेहरा दमकता था। खदीजा ने गुलाम अपना इसी मकसद से भेजा था, लगेगा आपकी कुछ खूबियों का हमको अंदाजा। खदीजा ने ये सोचा, खदीजा ताहिरा की हो गई सरकार से शादी। खदीजा ताहिरा की हो गई सरकार से शादी। खुदा ने आरज़ू अपने करम से पूरी फरमा दी, आरज़ू अपने करम से पूरी फरमा दी। खुदा ने आरज़ू अपने कर्म से पूरी फरमा दी। खदीजा ताहिरा की हो गई सरकार से शादी। 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 खदीजा ताहिरा की हो गई सरकार। मोमिनो, आखिरी मंद में पेश कर रहा हूं हुजूर के बचपन का। जब हमारे आका की शादी के बाद एक मक्का शहर में एक पहाड़ है, जबल नूर, उसके अंदर गार हिरा है। गार है, हिरा है, पहाड़ का नाम गार हिरा। आका उसमें इबादत के लिए जाया करते थे। एक दिन आका को एक अजीब सी शक्ल नजर आई। वो शक्ल किसकी थी, कौन थे? वो जिब्रील थे। जिब्रील आकर कहते हैं कि पढ़िए इक़रा।
हुजूर फरमाते हैं अना उम्मी। जिब्रील फिर कहते हैं कि पढ़िए इक़रा। हुजूर फरमाते हैं अना उम्मी। हुक्म होता है, बारी ताला फरमाता है ऐ जिब्रील मेरे महबूब से बहस ना करो, बल्कि मेरे महबूब को अपने सीने से लगाकर चिपटाओ, जोर से बीचों दबाओ। जब जिब्रील ने ऐसा ही किया, जिब्रील फिर कहते हैं कि पढ़िए इक़रा। तो हुजूर ने ये नहीं कहा अना उम्मी, बल्कि इक़रा की पूरी आयत जिब्रील को सुना दी। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। पूरी आयत जिब्रील को सुना दी इक़रा की। जिब्रील गायब हो गए। सरकार दो आलम घर पर आए, आपको बुखार आ जाता है। हजरत खदीजा उम्मुल मोमिनीन खदीजा जब देखती हैं तो फरमाती हैं कि आका या रसूलल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा है कि आप अल्लाह के नबी हो। देखिए जब आका घर पे आते हैं तो खदीजा सबसे पहले कलमा पढ़ती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान जब फरमाया तो सबसे पहले कौन लोग ईमान लाए? हजरत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन ने सबसे पहले कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा, दूसरा शख्स वो कौन था? दूसरे शख्स थे हजरत अली की उम्र उस वक्त 10 साल की थी। जब आपने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो हजरत अली कहते हैं या रसूलल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तीसरे वो कौन से शख्स हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक। और चौथे शख्स हारिस जो गुलाम थे। ये 4 लोग मुसलमान हुए दुनिया में सबसे पहले। आखिरी बंद में पेश कर रहा हूं, मुलाजा करें। कहा जिब्रील ने इक़रा बहुक्मे किबरिया पढ़िए। मोहम्मद ने कहा उम्मी है हम कुछ पढ़ नहीं सकते। कहा जिब्रील ने कुछ तो पढ़ो, मुँह तो जरा खोलो। नबी ने ये कहा अनपढ़ है हम कैसे पढ़ें बोलो। उन्हें जिब्रील ने सीने लगाकर जोर से दाबा। खुदा ने मुस्तफा को इल्म तब तारैन का बख्शा। पढ़ी फिर आपने इक़रा की आयत सुरखरू होकर। इबादत सीख लीजिए